हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग काफी सारे टॉपिक्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग एवरेज का टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। 20 क्वेश्चंस केवल हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 25 सवाल जो आने हैं प्री के अंदर, उसमें से एक सवाल आपका एवरेज टॉपिक से होगा, तो इसको करना काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली आसान क्वेश्चन आपका रहता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव भले ही रहे वो, ठीक है। आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर के अंदर। बस इस क्लास को आप लोग पूरा देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? @QuantKing0, इस पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आधे घंटे में हम लोग कर देंगे इसको। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, बाय एडिंग विच नंबर डज द एवरेज बिकम 26। अच्छा ध्यान से देखना, एवरेज इनका कितना है? 25 है, चार नंबर। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि एवरेज हमारा 26 बन जाए, ठीक है। अब चार का अगर एवरेज 25 है तो समेशन कितना होगा? 4 × 25, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए? एवरेज 26 हो गया, 26 × 5। सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे यार? जब क्वेश्चन इतना सिंपल है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक की क्या जरूरत है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना, शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई और मेथड तब लगाया जाता है क्वेश्चन कठिन हो या फिर उसको बेसिक से करने में ज्यादा टाइम लगे। इस क्वेश्चन में भी अगर शॉर्ट ट्रिक लगाने बैठोगे और फंस गए तो क्या फायदा, ठीक है। जब पता है कि क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड का है तो उसमें क्या इतना सोचना। क्या है कि एक्स की वैल्यू बताइए मुझे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 - 100, यानी कि 30। 30 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, सॉल्व करिए इसको। देखिए, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 consecutive even natural numbers if the sum of these three even natural numbers is equal to the sum of the above 4 odd numbers and the average of the 4 original odd numbers is what। तो देखिए काफी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको इसमें समय लग सकता है। बस वही समय इसमें लगना है, पढ़ने वाला जो समय होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं। क्या आगे मैंने हमको कि जो समेशन है किसका, समेशन ऑफ दिस थ्री इवन नंबर्स, तीन नंबर का जो समेशन हमारे पास आ रहा है किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स। अच्छा देखिए, जो मेरे पास तीन इवन नंबर होंगे तो वो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका x - 2, एक होगा x, और एक होगा x+2। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या गिवन है हमको? इनका जो समेशन आ रहा है, समेशन इसका 3x हो गया। ये 3x किसके बराबर है? अब यहाँ पर जो ऑड नंबर की सीरीज है उसको हम लोग क्या मानेंगे? देखिए ऑड नंबर की सीरीज को आप मान लीजिए कि y - 3, y-1, y+1 और y+3, ये आपके पास थे चार ऑड नंबर, ठीक है। इनको जोड़ो तो क्या मिलेगा? 4y मिल जाएगा। तो ये समेशन बराबर गिवन है कि जो 3x है, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने 4y को, 3x बराबर है आपका 4y के। यही तो गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या निकालना है हमको? एवरेज ऑफ द ओरिजिनल फोर ऑड नंबर्स इज व्हाट। एक लाइन और गिवन थी हमको क्वेश्चन में, क्या लाइन थी वो? स्टार्टिंग में ही थी। ये जो एवरेज है चार कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का, वो 8 कम है किससे? जो इवन नंबर्स का एवरेज आ रहा है उससे। तो ऑड नंबर का एवरेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है मिडिल वैल्यू, यानी कि y हो गया, और इसका तो एवरेज x ही है, ठीक है। तो जो एवरेज हमारे पास आ रहा है y, ऑड नंबर्स का यानी कि y, ये 8 कम है किससे? 8 कम है जो एवरेज इन तीन का आ रहा है, यानी कि x, ठीक है। तो जो y आपका है वो x - 8 है। इससे आप एग्री करते हो? यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी? 3x बराबर 4y, यानी कि 4 टाइम्स x - 32। x बराबर आ गया 32। बहुत बढ़िया बात है। क्या निकालना था हमको? ओरिजिनल 4 ऑड नंबर्स का इसका एवरेज निकालना था, तो y हमारा आ गया 24। ये आंसर हो गया, ठीक है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप 1 मिनट में बनाइए, टिक मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अच्छा क्वेश्चन है फिर से। इसमें हमको गिवन है द एवरेज ऑफ ए अकरिंग 5 टाइम्स एंड बी अकरिंग 7 टाइम्स इज 31। ए अगर 5 बार है, बी 7 बार है, तो एवरेज 31 है। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग ले लेना। ये जो 5a है और 7b है, ये किसके बराबर होगा? अब देखिए यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, ए अकरिंग 5 टाइम्स एंड बी अकरिंग 7 टाइम्स इज 31। तो आप मुझे ये बताइए कि 5 और 7 कितना हुआ? 12। तो समेशन क्या रहेगा? समेशन यहाँ पर हो जाएगा 12 × 31, ठीक है।
वहीं अगर ए 7 बार है तो आ जाएगा 7 ए प्लस 5 बी। यहाँ पर कितना समेशन है? यहाँ पर आपका समेशन 29, यानी कि हो जाएगा 29 इंटू 12। ठीक है, क्या निकालना है हमको? वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? काफी सारे मेथड्स हैं। पहला तरीका तो अच्छा सही है कि दोनों को जोड़ लो, फिर दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 टाइम्स ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 12 टाइम्स, इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 60। ए प्लस बी आ गया 60। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर लो। माइनस करने पर क्या आएगा? 2 टाइम्स बी माइनस ए किसके बराबर है? 12 इंटू 2 के। बी माइनस ए कितना हो गया? 12 हो गया। क्या निकालना है हमको? ए निकालना है, तो दोनों का अंतर का आधा कर दो, आपके पास ए आ जाएगा। 40 का आधा करो तो 24 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स विद 49 एंड 65? अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए, 8 नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, उनका उनका जो एवरेज है वो 17 है। तो 17 यहाँ पर बीच में आया, इवन नंबर से। अब इवन नंबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 यहाँ पर रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे नीचे लिखता हूँ तो समझ में आएगा, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद होंगे 1 2 3 4, ये आपके 8 नंबर हो गए। और ये आपका एवरेज आ रहा है, यानी कि जो मिडिल वैल्यू है वो हमारी एवरेज होती है। तो अब मुझे बताइए कि जो इससे जस्ट पहले मेरा इवन नंबर होगा वो कितना होगा? 16। फिर जस्ट बाद वाला होगा 18। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू चाहिए? 18 के बाद क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आया 20, 22 और 24। तो ये हमारे आखिरी के तीन, ठीक है, लास्ट 3 नंबर्स ये हमारे हैं। इनका एवरेज किनके संग लेना है? ये 49 और 65, ये एवरेज आपको निकाल के देना है। डिवाइड बाय 5 कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। 66 तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 114। डिवाइड बाय 5 आपको करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 180 बटे 5 36। बेसिक्स करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ n numbers is 45. If 60% of the numbers are increased by 10 each and the remaining are decreased by 5 each, तो अब एवरेज क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन। देखिए, 8% नंबर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कितने नंबर थे? मैं पहले मान के चलता हूँ कि मेरे पास नंबर 3 थे केवल, सॉरी 5 थे, तो उसका 60% 3 आ गया। ठीक है, बच गए 2, तो टोटल नंबर मेरे पास थे 5। ऐसे आपको समझ में आ रहा है? अब इनका जो एवरेज था वो 45 था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 45 एवरेज था। देखिए, कुछ नंबर हमारे बढ़ गए, ठीक है, और कुछ नंबर हमारे कम हो गए। इससे आपको बताना है कि एवरेज में क्या चेंज आया। तो मुझे बताइए कि समीशन में क्या चेंज आया। अगर 3 नंबर 10 से बढ़ गए तो 30 हुआ, और ये 5 से घट गए 2 नंबर तो -10 आ गया। ठीक है, अब किससे डिवाइड करोगे इसे? तीनों तो 5 से तो करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 20 बटे 5, यानी कि 4। यानी कि जो मेरा एवरेज है वो क्या होगा? 4 से बढ़ जाएगा। तो 45 में आप 4 को जोड़ दोगे, क्या आंसर आ जाएगा? 49। सिंपल क्वेश्चन था काफी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या गिवन है इस सवाल में? बैट्समैन इन his 11th innings makes a score of 77, thereby increasing his average score by 4. What is his average score before the 11th inning? अच्छा देखिए, एक बैट्समैन की 10 इनिंग हो चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इनिंग वो खेल चुका है। यहाँ उसने एक इनिंग और खेली जिसमें उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 77 रन। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज था वो 4 से बढ़ गया। अब पहले का एवरेज तो मुझे पता नहीं, मैं उसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि डेविएशन क्या है। डेविएशन आप कह रहे हो कि 77 माइनस ए है, यही तो डेविएशन है। ये डेविएशन किसके बराबर होता है? मैंने आपको जैसे थंबनेल में लिखा था कि डेविएशन में आपको बताऊंगा। ये डेविएशन किसके बराबर है? देखिए, डेविएशन हमेशा n इंटू ए होता है। ठीक है, यहाँ पे n है नंबर। अब आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है चेंज, ठीक है, ये चेंज यहाँ पर कितनों में बटेगा? आप कह सकते हो 10 इनिंग पहले से थी, ठीक है, अब एक इनिंग और हो गई, राइट? तो टोटल इनिंग कितनी हुई? आपने बोला 10 और 11, 11 टोटल इनिंग हुई। 11 इंटू कितने का चेंज आया? आप देख रहे हो कि 4 से बढ़ गया तो 4 का चेंज आया। मुझे बताओ कि एवरेज पहले क्या रहा होगा? एवरेज रहा होगा 77 माइनस 44, यानी कि 33। अब क्या ये मेरा आंसर है? देखिए, होता क्या है ना, जैसे यहाँ पर एक ई ऑप्शन होता 33,
तो हम लोग उसको टिक मार देते। हालांकि ऑप्शन तो 4 ही होते हैं, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैंने ले ये ऑप्शन 33 है। हम पेपर में बैठे, हमने टिक मार दिया, हम वापस आ गए एग्जाम देके, हमें लगा कि सही करके आए। आंसर की जब देखी तो दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया? क्योंकि गलती कर दी यार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर द 11th इनिंग? ये ए क्या था? ध्यान करो, एग्जामिनर को पता है कि आप इसी मेथड से करोगे, इसलिए उसने पहले से आपसे पूछा है वो चीज। ठीक है, ये जो ए आपका है, ये एवरेज है स्टार्टिंग 10 इनिंग का। ठीक है, यानी कि 33 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज 4 से बढ़ गया इस इनिंग के बाद, तो पूरे का एवरेज कितना होगा? इस 33 में 4 भी तो जोड़ना होगा। 4 से एवरेज बढ़ गया, आंसर 37 होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा इस लाइन को कभी नहीं भूलना कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी पता है क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन में गिवन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, और उसमें पूछ लिया व्हाट इज हाफ द वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम निकाला, टिक मार दिया, बट क्वेश्चन में हाफ द वॉल्यूम पूछा है, 60% ऑफ वॉल्यूम पूछा है, 70% ऑफ वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान देना। ऐसी गलती मत करना कि आप उसमें अपना टाइम भी दो क्वेश्चन के अंदर, आप उसे सही से सॉल्व भी करो और फिर आपका गलत हो जाए, तो ऐसे में बहुत दुख होता है। ठीक है, जब ऐसे गलत हो क्वेश्चन तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, बनाइए इस क्वेश्चन को। Four different positive number are written in ascending order. One third of average of all the four number is 19 less than the greatest of these numbers. अच्छा, if the average of the first three numbers is 12, then the greatest number among the given number is what? अच्छा, आप ध्यान से देखो, इस लाइन से पकड़ो कि पहले 3 नंबर का एवरेज 12 है, यानी कि जो तीन मेरे पास नंबर थे छोटे वाले, उनका एवरेज 12 गिवन है, तो उनका समेशन 36 रहा होगा। इस बात से एग्री करते हो? अब एक नंबर बच गया हमारा, जो कि बड़ा वाला नंबर, उसको मैं एक्स मानता हूँ। ठीक है, मैंने उसको एक्स माना, तो जो 4 नंबर है मेरे पास, उनका समेशन 36 प्लस एक्स है। ठीक है, अब क्या गिवन है आपको कि वन थर्ड इनके एवरेज का, तो इनका एवरेज क्या है? आपने बोला बटे 4, ये एवरेज हो गया, इसका भी वन थर्ड, तो आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, ये वैल्यू 19 कम है, 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि इसमें अगर मैं 19 जोड़ दूं, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि x आ गया। सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब देखिए, लाइन मैंने पढ़ी और लाइन बाय लाइन पढ़ के मैंने क्वेश्चन बना दिया, और इसमें ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, और इसमें सोचो कि ऑप्शन से कर दें, इससे कर दें, उससे कर दें, कर आप कैसे भी सकते हो, बट फिर भी जो एकदम ऑर्गेनिक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं करता हूँ, जैसे 90% लोग, या फिर 80% कहना सही होगा, 70 to 80% लोग ऐसे ही करते हैं। शॉर्ट ट्रिक दुनिया में बहुत है। एक तो मैं शॉर्ट ट्रिक से दुखी हो गया हूँ, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक आ गई है दुनिया में। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये। ठीक है, देखो, पेपर के अंदर बैठ के हर एक सवाल आपको नया ही लगेगा, नए सवाल में शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तब होती है जब क्वेश्चन बाहर आ चुका है एग्जाम हॉल के, जब सबने डिस्कस कर लिया, जब सब टीचर बैठ गए आराम से, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर उन्होंने सोचा अच्छा इसमें तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तब शॉर्ट ट्रिक पता चलती है। एग्जाम के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती। ठीक है, थोड़ी बहुत आ सकती है जो फिक्स्ड है। ठीक है, बट फिर भी मेरा ये कहना है, शॉर्ट ट्रिक से बचो। क्या फायदा किसी चीज को ऐसे शॉर्ट ट्रिक, खुद ही बताओ यार, कोई अगर 10वीं का सवाल है, 10th लेवल का सवाल है, उसमें भी आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे घुस गए हो, क्या फायदा? मैं आपको ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जो 20 मिनट में बच्चे सवाल कर देते हैं, कुछ बच्चे जो 25 मिनट में बच्चे सवाल कर देते हैं, और वो एक भी शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते। कुछ बच्चे मैं आपको ऐसे भी दिखा दूंगा जो कि 35 मिनट में भी 20 सवाल नहीं कर पाते, 15 सवाल कर पाते हैं, और उन्हें शॉर्ट ट्रिक सारी आती है फिर भी। ठीक है, बस ये मेरे को बताना, डराने की कोई बात नहीं है इसमें, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? सरल है यार, इसमें क्या ही है, 36 प्लस एक्स, या फिर ना भी डिवाइड करो, क्या बात है, यहाँ पर 36/12 3 हो गया, तो 3 प्लस एक्स बाई 12 प्लस 19 जो है एक्स के बराबर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 22 आ जाएगा। 22 बराबर हो गया 11x/12 के, यहाँ पर ये 2 से चला गया, 12 इंटू 2 24 आ गया आपके पास, ग्रेटेस्ट नंबर 24। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन हमको इसमें? एवरेज ऑफ सम नंबर्स। अच्छा, कुछ नंबर का एवरेज 54.6 है, 75% नंबर हमने 5.6 से बढ़ा दिए, और बाकी के हमने 8.4 से डिक्रीज कर दिए। तो अब एवरेज क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 75% मतलब 3 नंबर बढ़ाए गए हैं, एक नंबर कम किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। अब जो 3 नंबर थे कितने से बढ़ाए गए? 5.6 से, और जो एक नंबर कम किया वो कितने से कम किया? 8.4 से कम किया। ठीक कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चेंज आया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 15 और 1.8। ठीक है, यानी कि 16.8, इसमें से माइनस करना है 8.4, तो आएगा 8.4। अभी 8.4 किस में बटेगा? पॉजिटिव का आ रहा है, किस में बटेगा? 3 और 1 4 में बटेगा, तो आ गया 2.1।
ठीक है। अभी जो 2.1 है ये ऐड हो जाएगा पुराने एवरेज में, पुराना एवरेज था आपका 54.6, इसमें जोड़ लो 2.1, क्या आंसर आएगा मेरे पास? लास्ट में 7 आ रहा है, तो 56.7 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, बनाइए इस सवाल को। एवरेज ऑफ 8 numbers is 40, the average of first 3 numbers is 46, average of next 2 numbers is 50, sixth number is 6 less than and 10th less than the seventh number। वही बात, वही पूरी कहानी आपकी लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वैल्यूज कम है, 8 ही नंबर गिवन है। कभी कभी यहाँ पर 20 नंबर होते हैं, 25 नंबर होते हैं, तो उस टाइम में और यहाँ पर वैल्यू भी गड़बड़ सी होती है। इसमें तो आप समेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, बहुत तरीके इसको करने के हैं। मैं आपको एक तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ जो मुझे इसमें ठीक लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें काम कर जाएगा। एवरेज यहाँ पे देखो कितना है, 40 है, ये एवरेज है। वैसे डेविएशन देखते जाओ कितना कितना रहा है। जो 3 नंबर थे, ठीक है, 3 नंबर थे, उनका एवरेज था 46, अच्छा, मतलब ये ज्यादा थे एवरेज से। और जो हमारे पास अगले 2 नंबर थे, ठीक है, उनका एवरेज था 50, ये भी ज्यादा है। यानी कि जो बाकी के नंबर्स रहे होंगे उनका एवरेज मेरा कम होगा, ये आप मानते हो। अब डेविएशन कितना कितना है ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 नंबर 6 ज्यादा है, यानी कि 3 इंटू 6 18 का डेविएशन है, ठीक है। यहाँ पर 10 ज्यादा है 2 नंबर, यानी कि 20 का डेविएशन आया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 38 का यहाँ पर उधर मेरे को कम ही करना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं ना। अब जो बाकी के मेरे 3 नंबर्स रहे होंगे यहाँ पे लिखते हैं, 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर, ये नंबर्स कम रहे होंगे इन 40 से। इनका जो एवरेज रहा होगा, ऐसा कहना सही होगा, ठीक है, एवरेज कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा? वैसे इनका समेशन क्या होता है नॉर्मली देखे पर तो 3 इंटू 40 120 होना चाहिए था, ठीक है, बट ये 120 नहीं है, अभी 120 से कम होगा। कितना कम होगा? आपने बोला 18 और 20, यानी कि 38 कम होगा। अब देखो कि ये कितना है मेरे पास, 120 माइनस 38 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ गया 18, हटा दो उसमें तो 82 आ गया। तो इन 3 नंबर का समेशन 82 है। ये क्या है? समेशन है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर ये समेशन मेरे पास है, अब देखते हैं कि नंबर्स में क्या रिलेशन गिवन था। जो 6th नंबर है वो 6 और 10 कम है 7th और 8th से। अच्छा, ऐसे देखो, अगर 7th नंबर, अच्छा ये अगर मेरे पास x होता, जो 7th नंबर है वो 6 बड़ा होता है इससे, ठीक है, यानी कि x+10, x+6, और जो 8th नंबर है वो 10 बड़ा होता। अब यहाँ पर समेशन कर लो, तो 3x कितना आ जाएगा? 3x आपके पास आ गया +16 था यहाँ पर, तो 82 माइनस 16 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 3x की वैल्यू आपके पास आ रही है, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, तो 66 आ गया, ठीक कह रहा हूँ, 66 आ गया। x की वैल्यू आ गई भाई। अब क्या निकालना था हमको? निकालना था 7th नंबर, x+6, 28 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको सॉल्व करिए। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी मैंने आपको जस्ट कराया है, ठीक है। तो आप लोग का ये टारगेट है कि आप इसको भी डेविएशन से करोगे और सेम मेथड से जैसे मैंने भी करा है उसको ट्राई करो। देखिए कोई मेथड अगर आपको अच्छा लगे ना तो उसको खुद से प्रैक्टिस किया करो, डेविएशन से आप लोग ट्राई करो इसे, ठीक है। जो मेथड मैंने आपको बताया उसी से ट्राई करना, ठीक है। कुछ मेथड्स की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी चाहिए ताकि आप उनसे कंफर्टेबल हो जाओ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। और अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना होता है तो ये वही उसी के टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हल्का सा है। देखिए, जो 23 नंबर है पूरे, उनका एवरेज है 50। अब जो स्टार्टिंग में 12 नंबर है और जो आखिरी के 12 नंबर है, ऐसे में शो करता हूं। ये आपके 12 नंबर हुए, ये 12 हुए। आपको पता है 12 12 24 होता है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर है? बीच वाला, ठीक है, गोला बनाते हैं। ये जो बीच वाला नंबर है ये रिपीट हो रहा है। ये कौन सा नंबर है आपने बोला? 12th नंबर है, 12th वाला है, मेरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं डेविएशन यहाँ पर देखूं तो मुझे 12th वाले का आइडिया लग जाएगा कि वो क्या है। कैसे देखेंगे डेविएशन? देखो, ये 23 नंबर का एवरेज 50 था, जो पहले 12 थे, स्टार्टिंग के जो 12 थे, उनका एवरेज था 49, आखिरी के 12 थे, उनका एवरेज था 54। अब मुझे ये बताओ, ये जो आखिरी के 12 है ये तो ज्यादा है, ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग के हैं ये थोड़े कम है। अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो उसमें मैं देखता हूँ कि डेविएशन क्या है, कितने ज्यादा है। ये आपको दिख रहा है कि 4 ज्यादा है 12 वाले, ठीक है। तो ये हो गया 12 × 4, ये डेविएशन हुआ, ठीक है। 4 ज्यादा और 12 ज्यादा है, ठीक है। 12 मेंबर्स हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। माइनस करोगे इसमें से, ये एक कम है, फिर से 12, 12 × 1, ये आपके पास डेविएशन आ रहा है।
और ये कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 48 माइनस 12 यानी कि 36 हो गया। सिंपल सी बात है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 36 हुआ है, अब मैं इसको प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, मैं भी इसमें बहुत बार गलती कर चुका हूँ। देखिए, ये जो 36 आया ना, ये डिविजन पॉजिटिव का है। मतलब ये आपकी वैल्यू ज्यादा थी बहुत, इसके कंपैरिजन में जितनी वैल्यू कम नहीं थी उसकी वैल्यू ज्यादा थी। यानी कि जो 12th नंबर आपका रहा होगा, ठीक है, इसको कम होना पड़ेगा, इस नंबर को कम होना पड़ेगा आपके नॉर्मल एवरेज से। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये नंबर आपका कम होगा नॉर्मल एवरेज से। अब कितना कम होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये ऐसे पता चलेगा कि जो एवरेज मेरे पास यहाँ पर है वो कितना है? एवरेज 50 है, ठीक है। अब इस एवरेज में से कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा कोई बता सकता है? 50 में से ये जो आपका यहाँ पर मेंबर आ रहा था, वो यहाँ पर कितना कम होता? अच्छा सॉरी, ऐसे देखो, यहाँ मैं आपको सही से समझाता हूँ। एक मिस्टेक यहाँ पर होगी, ये 4 ज्यादा थे, ठीक है, 12 नंबर बीच में रिपीट हो रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस का डिविजन आ रहा था, ठीक है, उसको हम हटा नहीं रहे थे, उसकी वजह से प्लस का डिविजन आ रहा था। तो यानी कि जो 12th नंबर है वो 36 ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू से। यानी कि जो 12th नंबर है वो मेरा 86 है, ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं करनी, 86। अभी कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। 36 का नुकसान होता है, अगर उसको निकाल लेते हैं, नुकसान किस में बढ़ता? 23 नंबर में बढ़ता। तो ये वैल्यू लगभग आपको कितनी दिख रही है? ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली दिख रही है कि 1.6 कुछ है। आपको 1.6 माइनस करना पड़ेगा पुराने एवरेज में से, 50 में से 1.6 माइनस करोगे तो 48.4 समथिंग आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी हमने जस्ट करा है, ठीक है। तो आप ये भी आपके लिए होमवर्क है कि आप ट्राई करोगे सेम मेथड से। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको बनाइए आप लोग। क्या गिवन है सवाल में हमको? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज। अच्छा, तो एक क्लास है जिसमें 45 बच्चे हैं, और इन 45 में से 15 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। अच्छा, यानी कि बॉयज का एवरेज अगर मैं मानूं कि होता 3, तो गर्ल्स का इससे 2/3 ज्यादा होता। कितना 2/3 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 5 होता। ये आपको समझ में आया? एवरेज स्कोर ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इज 78, तो इनका एवरेज मुझे बताओ कितना आएगा? तो आपने बोला एवरेज आ जाएगा, ऐसे देखते हैं, 15, और इनका जो यहाँ पर 15 यूनिट्स है, इनकी एवरेज वैल्यू 3 है, और इन 30 यूनिट की एवरेज वैल्यू 5 है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि N1 A1 प्लस N2 A2, इनका रेशियो देख लो ना यार, रेशियो 1:2 का है, यहाँ पर 3 और 5। तो समेशन क्या आया? आपने बोला समेशन आया 1 into 3, यानी कि 3, 2 into 5 10, तो 13 तो समेशन आया। डिवाइड किससे करोगे? एक और दो 3 से। अब ये जो वैल्यू है एवरेज है, और ये 78 है। यहाँ से मुझे बताओ कि 1 की क्या वैल्यू आएगी? ये 6 बार चला गया, तो 1 की वैल्यू आ गई 6 into 3 18। अब क्या निकालना था कि गर्ल्स का क्या एवरेज रहा होगा? गर्ल्स का एवरेज तो 5 था, तो 15 into 8 90 आपका आंसर आ गया। अच्छा मेथड इस क्वेश्चन को करने का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमको पढ़ लेते हैं। अ पर्सन परचेजेस 1 kg of tomatoes from each of the four places at the rate of 1 kg, 2 kg, 4, 3 kg, 4 kg per rupee respectively, ठीक है। On the average he purchased x kilogram of tomatoes per rupee, then the value of x is what? अच्छा, एक आदमी ने 1 किलो टमाटर खरीदे हर एक 4 जगह से। अब पहली जगह रेट क्या था? पहली जगह रेट था 1 kg पर रुपी, दूसरी जगह था 2 kg पर रुपी, ठीक है। और क्या गिवन लास्ट में हमको उस तरीके से पूरा है क्वेश्चन, आप उसको पढ़ लेना। ऑन एन एवरेज ही हैज परचेस्ड x किलोग्राम ऑफ टोमेटो पर रुपी। अच्छा, मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो हर एक दुकान पे 1 रुपया खर्च करता, हर एक दुकान पे अगर वो 1 रुपया खर्च करता, तो वो टोटल में कितने टमाटर लेके आता? ठीक है। या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में तो उसका रिवर्स गिवन है, अगर वो 1 किलो ही टमाटर खरीदा हर एक जगह से, तो ये ऐसा समझते हैं कि वो हर जगह से 1 किलो ही टमाटर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो पहली जगह उसे कितने पैसे देने पड़ते हैं? वहां पर तो 1 किलोग्राम 1 रुपए का मिल रहा है, तो पहली जगह से उसको 1 ही रुपया देना पड़ता है। दूसरी जगह कितने देने पड़ते हैं? देखिए, दूसरी जगह तो 1 रुपए में कितने किलो मिल रहे? 2 किलो, दूसरी जगह आधा ही रुपया देना पड़ता। तीसरी जगह 1/3 देना पड़ता।
चौथी जगह 1/4 देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो उसने टोटल रुपए जो स्पेंड करे वो है, दिस इज द टोटल मनी। ठीक है, कितने किलो खरीद लिए, कितने किलो खरीद लिए, 4 किलो तो खरीद लिए, तो 4 को डिवाइड करना पड़ेगा इस टोटल मनी से, जोड़ लो इसको कितना आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 ले लो नीचे। ठीक है, 12 लिया तो यहाँ पर आया 12, 6 और यहाँ पर 3 और 4 7 लिख लो ऐसे ही। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 18 7 25/12। ठीक है, यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आया 12, ऊपर भेज दो 48 डिवाइड बाई 25। दिख रहा है कि 1.92 आंसर है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। एवरेज स्कोर ऑफ 252 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 46, द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अच्छा वही क्वेश्चन उसी तरह का, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज गिवन है कि 10 से 11 है। ठीक है, अब जो एवरेज स्कोर बॉयज का है वो 20% ज्यादा है गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो गर्ल्स का अगर 5 है तो बॉयज का 6 एवरेज। समीशन कितना आया, आपने बोला 60 और 55, ये समीशन आया। इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर से जो कि 21 है। ये एवरेज आया, किसके बराबर है, जो गिवन है क्वेश्चन में 46। देख लेते हैं वैल्यू कैसे कट रही है। तो यहाँ पर तो आ रहा है 115/21, इसकी वैल्यू 46 है। ऐसी कैलकुलेशन जब है तो घबराना नहीं है। ठीक है, जनरली वैल्यूज कट रही होती है, जैसे ये मुझे 23 से कटता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर 5 बार आ गया, तो 2 बार चला गया 23 से। जो 5 है उसकी वैल्यू है 42। क्या निकालना था तुमको, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, 5 ही था वो, तो 42 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, इससे आसान भला क्या पूछा जाएगा। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 11, व्हाट इज द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। देखो इनका समेशन क्या है, 5 बार एक्स लिखा हुआ है, और अच्छा वो ना भी करते यार तो भी सिंपल सी बात ही है, एवरेज यानी कि ये वैल्यू हो गई एवरेज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लिखा हुआ है, जो x+4 है उसकी वैल्यू 13 है, एक्स की वैल्यू आ गई 9। क्या निकालना था, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन, यानी कि 9 और 4 13 होता ना, 9 और 4 13, फिर होता 9 और 6 15, फिर यहाँ होता 17। इनका एवरेज बताओ कितना आएगा, 15। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, क्या गिवन है सवाल में आपको, द वेट ऑफ 8 मेंबर्स आउट ऑफ 19 इज मेजर्ड इन सीक्वेंस एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर मेजरिंग द वेट ऑफ ईच मेंबर। अच्छा, आप एक एक करके आप मेंबर को लाते गए और आपने एक एक करके एवरेज निकाला। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, then each time the average weight is increased by 1 kilogram, find the difference between the weight of first and the last member। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं सवाल को। The weight of 8 members out of 19 members is measured in sequence and the average weight is calculated after measuring the weight of each member, then each time the average weight is increased by 1 kilogram, find the difference between the first and the last member। अब ध्यान से देखो, 19 मेंबर्स टोटल मेरे पास है, 8 मेंबर में एक एक करके यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और हर एक मेंबर को काउंट करने के बाद एवरेज 1 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो पहला मेंबर था, ठीक है, पहले मेंबर से शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में, कुछ वैल्यू भी नहीं गिवन है। पहले मेंबर को मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर था उसका वेट मेरे पास था x किलोग्राम, x किलोग्राम वजन का था पहला मेंबर। ठीक है, अब जब दूसरा मेंबर आया तो हमने दोनों का एवरेज संग में लिया। ठीक है, और अब जो एवरेज पुराना था, पुराना एवरेज तो x ही रहा होगा यार, एक मेंबर का एवरेज वही उसका वेट। ठीक है, यानी कि दो मेंबर का जो एवरेज हो वो इससे एक ज्यादा कि x+1 था। कब आएगा x+1, जब ये वैल्यू x+2 होगी, तभी तो बराबर पड़ जाएगा ये जो 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो दो मेंबर यहाँ पर आ गए उनका एवरेज वेट कितना हुआ, ऐसे आपको एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब ये जो दो मेंबर है इनका एवरेज वेट कितना हुआ, आपने बोला इनका एवरेज वेट हो गया 2x+2। ठीक है, अब अगला फिर जब आया थर्ड मेंबर, कलर में चेंज करता हूँ, अब जब थर्ड मेंबर आया एवरेज वेट फिर से क्या हुआ, फिर से 1 से बढ़ गया। कैसे बढ़ सकता है एवरेज वेट 1 से, यानी कि जो एक्स्ट्रा वैल्यूज यहाँ पर है, देखो x तो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, x के बारे में सोचना ही नहीं है। ये जो 2 है इसको क्या और चाहिए, ताकि मैं डिवाइड बाय 3 अगर करूँ तो भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा बचे, और मुझे एक 4 और चाहिए, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, अगर एक 4 और होगा, सॉरी 4 नहीं, देखिए यहाँ पर एवरेज कितना है, अभी x+1 है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड एवरेज x+1, ऐसे ध्यान रखो। यहाँ पर एवरेज आपका x+2 होना चाहिए, नहीं समीशन को x+6।
यानी कि यहाँ पर आपके पास 4 एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है। तभी तो x+6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो x+2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो x+4 होनी चाहिए थर्ड मेंबर की। इसी तरीके से आगे बढ़ो, अब फोर्थ मेंबर पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर इस पॉइंट पर जो आपका एवरेज है वो x+2 हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। आपका एवरेज कितना हो जाएगा? x+2 हो चुका है। अब एक पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बना? किसी को समझ में आया वो पैटर्न? देखिए पैटर्न ये है कि जब मेरे पास थर्ड मेंबर था, ठीक है, जब थर्ड मेंबर मेरे पास था तब तक जो एवरेज बन गया था वो एवरेज कितना था? थर्ड मेंबर को इंक्लूड करने के बाद एवरेज मेरा था x+2, ये एवरेज बन चुका था। जब मैं एट्थ मेंबर को इंक्लूड करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जब मैं एट्थ मेंबर को इंक्लूड करूंगा तब एवरेज क्या बनेगा? तो आपने बोला तब एवरेज आपका बन जाएगा, ऐसे देखते हैं, जब थर्ड था तब x+2 बना, तो एट्थ होगा तो x+7 बन जाएगा एवरेज। इससे एग्री करते हो? एट्थ मेंबर जब मेरा आया तब एवरेज x+7 बन गया, ठीक है। अभी जब एवरेज x+7 बना है तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर तो मुझे देखना है कि क्या वैल्यू आने वाली है, उसको मैं इन दोनों का अंतर बता के आपको आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। अब एवरेज बेसिकली होता है कि मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होती है आपकी मिडिल वैल्यू। जैसे आप एग्जांपल से समझो, जब पहला मेंबर और तीसरा मेंबर इन दोनों को सोचो केवल, जब केवल ये दो मेंबर थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका एवरेज में कैसे निकालता? x और x+4 कर देता, डिवाइड बाय 2 करता, तो मुझे x+2 मिल जाता, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि अगर मैं केवल पहले और आखिरी के बारे में सोचूं, इनका कंबाइंड एवरेज x+7 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो, पहला तो x था मेरा, इसमें मैं क्या जोड़ता कि x+7 एवरेज आ जाए, तो मुझे 14 एक्स्ट्रा चाहिए था। यानी कि यहाँ पर जो मेंबर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका x+14। इससे आप एग्री करते हो? ठीक है, ये आपका मेंबर होना चाहिए x+14 वाला, राइट। इसमें आप ध्यान से देखो कितना अंतर है इनमें, 14 किलोग्राम के तो अंतर है, 14 किलो आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में गिवन मेंबर ये है कि टोटल हमारे पास 19 मेंबर्स हैं, ठीक है। बट आपको वहां तक नहीं सोचना, क्योंकि क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो केवल 8 मेंबर्स का ही वेट किया गया है, ठीक है। बाकी को नहीं वेट किया गया, उनके बारे में कुछ नहीं गिवन। आपको 8 तक इसको लेके चलना है, उससे हमारा 14 आंसर आ जाएगा। वैसे आपका आंसर 38 होता अगर आप 19 मेंबर्स को लेके चलते, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आज का आखिरी सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करिए। पिछला क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है। इसमें आपको ये गिवन है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फाइंड करना है हमको। द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ नंबर इन द फर्स्ट नंबर इज 8, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 7 मोर देन द फिफ्थ नंबर। अच्छा, तो कुछ इसमें खास है नहीं यार, वैसे आपने कर ही लिया होगा मुझे उम्मीद है। नंबर्स आपके कौन कौन से हैं? आपने बोला नंबर से मेरे पास x-4, x-2, x, x+2, x+4, ये मेरे 5 नंबर। अब क्या क्या गिवन है हमको कि जो मेरे पास फिफ्थ नंबर और फर्स्ट नंबर है उनका डिफरेंस 8 है। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? कर लेते हैं डिफरेंस हम लोग। इनका डिफरेंस कितने का है? x+4 -x-4, ये वैल्यू आपकी 8 है। ये तो खैर आनी थी, इसमें तो सोचने वाली बात क्या है, ठीक है। वो तो बात लिख दिया उन लोगों ने बस। और क्या गिवन है? तो सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर का समेशन यानी कि 2x-6, ये किसके बराबर है? 7 मोर देन द फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर आपका x+4 था, इससे 7 ज्यादा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई 11 में, आप जोड़ दीजिए 6 को, ठीक है। तो 11 और 6 हो गया 17, ये निकालना था एवरेज, आंसर हो गया। मिडिल वैल्यू एवरेज होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अच्छी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास काफी पसंद आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।